अभी डीपीएसपी स्पीड में करते हैं। सबसे पहले हमको ये याद करना है कि कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हुए हैं। जैसे कि एक सीरियल याद रहेगा कि 39 के बाद 39A ज़रूर आएगा, जैसे 43 के बाद 43A 43B ज़रूर आएगा। इसमें 3 एक तरह से स्टोरी टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, वो याद हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। इसमें 4 लेटर है डीपीएसपी, तो पार्ट 4 हो गया। और 36 से 51 तक है आर्टिकल। तो 36 में सबसे पहले बोला गया कि डीपीएसपी को डिफ़ाइन कर दीजिए। उसके बाद कहते हैं ठीक है डिफ़ाइन हो गया, अब उसको अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब उसको डिफ़ाइन कर दिया गया कि वो है क्या। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हो गया। फिर कहा गया कि अप्लाई करेंगे बट लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचना, ठीक है वेलफेयर हो गया 38 में। उसके बाद कहा गया कि स्टेट को भी ये पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है हमारा भी कल्याण देखना है मगर स्टेट को भी कुछ नियम शर्तें माननी पड़ेंगी, तो स्टेट शुड ऑल्सो फॉलो दिस पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कि ठीक है स्टेट भी करेगा, ठीक है लोगों के कल्याण की भी बात हो गई। फिर बाद में ये हुआ कि सबको बराबर देखा जाएगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे लोग हों, सबको फ्री लीगल एड दी जाएगी। ऐसा ना हो कि स्टेट अपनी मनमानी करे। तो लोगों के कल्याण की बातों पर की ही गई थी, फिर इक्वालिटी ऑफ लीगल एड की बात हो गई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी या बोलना कंप्लीट हुआ। फिर 40 से स्टार्ट करते हैं। तो 40 में ये जो कोरोना टाइम पीरियड से रिलेट करके एक कहानी बताई गई थी कि जब कोरोना से लोग अपने घर में विलेज में गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो विलेज पंचायत बनाने की बात की। ठीक है, कहा कि हमारी हमको काम दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, तो वो 41 में हो गया। फिर काम तो दीजिए बट ह्यूमन कंडीशन में दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में दे दे। उसके बाद और ह्यूमन कंडीशन में भी दीजिए और ऐसा हो कि जो हमारी इनकम हो वो भी इतनी कम ना हो कि हम लोग जी ना सके, तो लिविंग वेज की बात हो गई। फिर हमें आप चाहे इंडस्ट्री में काम दे दीजिए और चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम दे दीजिए, तो मैनेज इन इंडस्ट्री, मैनेज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। उसके बाद वहाँ पे जो लोग पहले से थे, मतलब जो लोग शहर कमाने नहीं गए थे कोरोना में, ये लोग तो वापस लौट के आए थे जो पहले शहर में चले गए थे। और फिर कोरोना आया तो फिर आ गए और अपने हक की बात, अपने मदद की बात करने लगे। बट जो लोग पहले से थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप ये लोग तो अभी अभी आए हैं, हम लोग को यूनिवर्सल सिविल कोड सबके लिए बराबर नियम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए और अच्छा कर देंगे आप कि ये लोग दुख में आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि सबके लिए बराबर रह जाएगा, तो यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की एजुकेशन देखना है और जो पिछड़े लोग हैं उनकी भी एजुकेशन देखना है, हम लोग की न्यूट्रिशन हेल्थ भी देखना है, हमारे जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चर जो कृषि है और जो हमारे जानवर हैं उनकी भी देख रेख करनी है। इससे एनवायरनमेंट भी सेव कर पाएंगे हम लोग। तो ये तीनों स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में थी, ये कंप्लीट होती है। उसके बाद ये देखना है कि ये डीपीएसपी को भी कैटेगराइज़ किया गया है 3 में, जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसमें भी कुछ अगर हमको आर्टिकल के अंदर की बात पहले से याद हो गई, पता चल गई, तो हमको बस इतना याद रखना है कि सोशलिस्ट में कौन आता था, गांधीयन में कौन आता था और लिबरल में कौन आता था। जैसे सबसे पहले सोशलिस्ट में 38, 39, 41, 42, 43A, 47। अगर हमको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल का मीन्स पता है तो हमको डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि गांधी जी थे, वो गांव की बात करते थे, जानवरों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, तो वो सारे आर्टिकल्स इसमें आ जाएंगे। जैसे 40 में विलेज की बात हो गई, 43 में एक निश्चित तनख्वाह की बात हो गई, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब की बात गांधी जी ही करते थे। 46 में पिछड़ों की एजुकेशन हो गई, 47 में न्यूट्रिशन हेल्थ हो गया, 48 में जानवर हो गए, कृषि हो गई, तो ये सब गांधी जी करते थे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जैसे गांधी जी का तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाएगा, मतलब सोशलिस्ट और लिबरल वाले में हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 38, 39, 41, 42, 43A, 47, 39A और लिबरल इंटेलेक्चुअल में हो जाएगा 44, 45, 48, 49, 48A, 50, 51।
ये 30 इधर इस साइड में लिखा हुआ है 39A। फ्री लीगल एड की जब बात की गई DPSP में तो उसके अंडर में कुछ काम किए गए, जैसे 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट लेके आई फ्री लीगल एड के लिए, और उसको भी उसकी निगरानी करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक चीज़ बनी नालसा। उसके बाद ये 39 के अंदर कुछ प्रोविज़न है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं LTC PHC से, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसे करके कुछ LTC PHC एब्रीविएशन से याद कर सकते हैं। तो L फॉर लाइवलीहुड फॉर चिल्ड्रन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P फॉर पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेल एंड फीमेल, और H फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर, और C फॉर चिल्ड्रन ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट।